हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स है उसको डिमिनिश कर सकते हैं, ठीक है, उनको डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक जो इक्वेशन है वो दी जाएगी, ठीक है, उसकी जो पावर है वो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इक्वेशन हमें दी जाती है उसको लिखना है कि गिवन जो इक्वेशन दी जाती है उसको हमने लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से करके, ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमें इक्वेशन दी जाती है वो हमने कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। ओके, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमें इक्वेशन दिए कि एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से आएगी ये वाली इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो बीच में मिसिंग टर्म्स होगी ना, हमने उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, 4 के बाद 3 आता है ना, तो 3 वाली टर्म तो उसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 3 वाली टर्म को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो भी टर्म हमारी मिसिंग होगी ना, हमने उनको ऐड करना है। अब उनको हम किस तरह से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो हमने सबसे पहले वही लिखना है जो हमें दिया गया है, एक्स की पावर 4, सबसे पहले यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 वाली टर्म हम कैसे लिखेंगे, 0x³ ठीक है, 0x³ प्लस 3x स्क्वेयर जो हमें दिया हुआ है बाकी चीज़ें, ठीक, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, उसको हमने एक दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करना है या उसको उस फॉर्म में लेके आना है। अब वो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, तो लेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बी, ठीक है, इस तरह लिखना है, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी। अब हम क्या करेंगे, हमने एफ एक्स किया था, अब हम जी वाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जी वाई। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी कि जी ऑफ वाई मतलब जी वाई इज इक्वल टू ए नॉट मतलब A0 Y4 प्लस A1 Y3 A2 Y2 मतलब y का स्क्वायर प्लस A3 Y प्लस A4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो A0 उसके बाद जो टर्म आएगी ना, वो डिपेंड करेगा कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी है। अगर A5 होता तो हम यहाँ पे y की पावर 5 लेते, ठीक है। हमें x की पावर 4 ही दिया है, तो हमने इसको y की पावर 4 ही लिया है, ठीक है। अब इसमें जो ये टर्म्स दी है, वेयर A0 A1 A2 A3 A4, ठीक है, इन सभी को हमने डिवाइड करना है x माइनस 5 से, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि वेयर A0 A1 A2 A3 A4 आर फाउंड बाय डिवाइडिंग एफ एक्स सक्सेसफुली बाय x माइनस 5 बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, सक्सेसफुली बाय x माइनस 5 बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब आप बोलोगे सिंथेटिक डिवीजन क्या है। ये जो डिवीज़न है ये हमारे नॉर्मल डिवीज़न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, बट इसमें जो आंसर है वो एकदम से आ जाता है, ठीक है। अब जब भी हमें डिमिनिश और डिक्रीज वर्ड का यूज़ किया जाता है इक्वेशन में, ठीक, क्वेश्चन में, तो आपने समझना है कि जो आपको नंबर दिया गया है ना, जिस नंबर से आपने रूट्स को डिमिनिश करना है, आपने सेम नंबर वैसे ही लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 5 दिया है तो आपने 5 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। -5 दिया होता तो हमने -5 से ही डिवाइड करना था। ओके, मतलब साइन में चेंज नहीं करना है। अब यह सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, अब इसको समझ लेते हैं पहले। इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने जो मिसिंग टर्म्स थी उनको भी लिखा था, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको डिमिनिश या डिक्रीज वर्ड दिया जाता है, ठीक है, तो जो नंबर होता है वो सेम ही रहता है जैसा हमें दिया जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है। अगर डिमिनिश या डिक्रीज वर्ड हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाए तो जो नंबर हमें दिया गया है जैसे 5, 7, 8, तो हमने सेम नंबर से ही जो सिंथेटिक डिवीज़न है उसको स्टार्ट करना है। ओके, तो नो चेंज इन साइन। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंथेटिक डिवीज़न बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ जाओगे। ठीक है। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न करने से पहले आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन हमने ट्रांसफॉर्म की थी ना, ठीक है, कि x की पावर 4 प्लस जहाँ पे हमने मिसिंग टर्म को ऐड किया था, आपने क्या करना है उसके जो कोफिशिएंट है जैसे x की पावर 4 है उसके आगे कुछ नहीं दिया है मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद 0 एक्स क्यूब तो वहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद 3x² तो आगे 3 है, मतलब कोफिशिएंट आपको पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारे कोफिशिएंट हमने अब लिखने हैं वो। अब इस इक्वेशन में हमें क्या क्या दिया है, जैसे एक्स की पावर 4 है तो वहाँ पे 1 है, तो वहाँ से हमने 1 उठाना है, हमने वो 1 लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद 0 क्योंकि आगे का कोफिशिएंट 0 था वहाँ पे, फिर 3, फिर -4, फिर 9। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम एक लाइन लगाएंगे नीचे की ओर। ठीक है, उसके बाद जिस नंबर से हमें रूट्स को डिमिनिश करना हमने वो नंबर वहाँ पे लिखना है। इस क्वेश्चन में वो नंबर 5 है तो हमने 5 लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिमिनिश कर रहे हैं तो हम इसका साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंक्रीज कर रहे होते तो हम इसको -5 कर देते। ठीक है, तो जो ये 5 यहाँ पे दिया है ना, इस 5 से हमने इन सभी को डिवाइड करना है। बट ये जो डिवीजन का मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हमारे सिंपल डिवीजन से। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये वाला नंबर है पहला नंबर वो यहाँ लिखना है। लिख दिया आपने। ठीक है, ये नंबर हमारा नीचे तक ऐसे ही चलेगा, ये वाला नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा और उनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 5 × 1 5 आ गया, तो यहाँ आ गया 5, 0 और 5 बन गया 5। अब 5 से इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, ये बन गया 28। ठीक है, अब जो भी नया नंबर आता रहेगा उसको अपने 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है और अगली वाली टर्म के नीचे लिखना है और उनको ऐड करना है। ठीक है, 5 × 28। ठीक है, 5 × 28 140 आ गया। अब ये आ गया 136। ठीक है, अब 136 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये हमारा आ गया 680, 680। इनको ऐड कर दो, ये होगा 689। जो हमारा लास्ट में टर्म आएगी उसको आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, वो हमारा बनेगा A4, जो लास्ट में आएगा वो A4। ओके, समझ गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरह से लाइन लगानी है। अब ये एक को फिर नीचे उतारो और सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 आएगा, इनको ऐड कर दो, 10 आ गया। 5 से 10 को मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया, इनको ऐड करो, 78 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 390, इनको ऐड कर दो, 526। तो ये हमारा बनेगा A3, ये हमारा बनेगा A3। अब फिर से लाइन लगाओ, एक को नीचे उतारो, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5, इनको ऐड करो, 15, 5 × 15 75, इनको ऐड करो
153, ये हमारा आ गया A2। ठीक है, फिर एक लाइन लगाओ, एक को नीचे उतारो, सेम प्रोसेस फॉलो करो। 5 गुना 1 5 आएगा, ये बन गया 20, ये आ गया A1। ठीक है, एक को नीचे उतारो, एक हमारा बनेगा A0। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें जो डिवीजन है उसको करना है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम किस तरह लिखेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये इसके आंसर आए ना, जैसे A0 A1 A2, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, पहले हम इसको y की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे x की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा, जो A0 था वो आएगा y4। ठीक है, उसके बाद 20y3 153y² 526y प्लस 689 इज इक्वल टू 0। और अब x की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, बस y को x से रिप्लेस कर दो, x³ 20x³ 153x² 526x। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि आपने क्वेश्चन देखना है कि उसमें, ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है उसमें डिमिनिश लिखा है या उसमें इंक्रीज लिखा है। ठीक है, अगर इंक्रीज लिखा है तब प्रोसेस तो हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 दिया था तो आपने क्या करना है, यहाँ पे -5 करना है। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ -5 दिया है तो आपने 5 लेना है। इंक्रीज वाला अलग होता है। ठीक है, ये डिमिनिश वाला है, डिमिनिश और डिक्रीज ये अलग अलग है। ठीक है, मतलब डिमिनिश और जो डिक्रीज है, अगर ये वाला वर्ड आपको दिया जाए तो आपने क्या करना है कि जो नंबर आपको दिया जाए किससे आपने डिमिनिश करना है, ठीक है, वही आपने सेम नंबर लेना है। अगर 7 दिया तो आपने 7 ही लेना है, अगर आपको डिमिनिश या डिक्रीज कहा जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपको इक्वेशन दी गई है, आपने उस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखना है कि f(x) इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन दी हुई होगी। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन थी उसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो 4 में थी। ठीक है, 4 थी, तो इसमें जो मिसिंग था हमारे पास टर्म्स थी वो क्यूब वाली टर्म थी। ठीक है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती तो हम लिखते 0x² करके। ठीक है, या 4 जो x वाली टर्म नहीं होती तो 0x करके लिखते। ठीक है, ओके। तो आपने क्या देखना है, जो हाईएस्ट पावर है और लोएस्ट पावर तक के बीच में जो नंबर अगर मिसिंग है तो उसको इस तरह से मतलब फिल करना उसको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको GY की फॉर्म में भी उससे कंपेयर करना है कि GY की फॉर्म में जो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी। तो GY इज इक्वल टू A0Y4, मतलब जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी, अगर मान लो 5 है तो A0Y5 आएगा। ठीक है, 6 है तो 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 है तो A0Y4 या इसको A0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद A1Y3 प्लस A2Y2 प्लस A3Y प्लस A4 इज इक्वल टू 0।
उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, जो भी हमें नंबर दिया जाता है, ठीक है, उससे। जैसे यहाँ पे 5 दिया है, हम डिमिनिश कर रहे हैं तो हम x-5 करेंगे, ठीक है। जो h है हमारा, वो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो x-5 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं fx को, ओके। और वो भी डिवीज़न हम किस मेथड से कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीज़न से, ओके। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है, जो यहाँ पे नंबर हमें दिए गए हैं ना, जो हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, जब आपने उनमें सारे मिसिंग टर्म्स अगर फिल किए हैं, ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स हमारे पास आएंगे, उसके जो आगे जो उसके कोफिशिएंट है ना आगे, उनको लिखना है हमने। जैसे x³ वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 0x³ तो 0, 3x² 3, ठीक है, -4x तो -4 और लास्ट में 9, ठीक है। इन सबको लिख दिया, और जो नंबर हमें दिया गया है जिससे हमें इसको डिमिनिश करना है उसको लिख दिया। उसके बाद जो पहला नंबर है उसको नीचे उतारा, सेम, ठीक है। फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा दूसरे नंबर के नीचे, उनको ऐड किया, जो ऐड करके आया उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे नंबर के नीचे लिखा, उसको ऐड किया, फिर जो ऐड करके आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको चौथे नंबर के नीचे लिखा, फिर उनको ऐड किया, जो ऐड करके आया उसको 5वें नंबर के नीचे लिखा, वहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने इसी तरह से चलाना है, ठीक है। जो आपका पहला नंबर है ना वो सेम एज इट इज नीचे तक आएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा तो 3 3 3 3 नीचे तक आएगा, 4 लिखा 4 4 4, 2 लिखा 2 2 2, ठीक है। और एक और ट्रिक है आपके लिए कि जो आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा और जो बाहर नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो आप नंबर ये लिखते जाओगे ना यहाँ पे, वो सेम आएगा सब में। ये ट्रिक है। अब मान लो यहाँ पे 6 लिखा होता, यहाँ 1 है, तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 2 होता, बाहर 3 होता, तो 6 6 6 ऐसे करके, यहाँ 4 होता, यहाँ 2 होता, तो 8 8 8 करके, ठीक है, और यहाँ 4 4 4 नीचे। तो इस तरह से जो हमारी ये सिंथेटिक डिवीज़न है वो काम करती है। और लास्ट में जैसा आपको मैं बता देता हूँ कि जो आंसर हमने किस तरह से लिखा है। जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएगी, जैसे A0 A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से, ठीक है। तो आपने लास्ट में क्या लिखना कि द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज़, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो इस प्रकार है कि जितनी भी आपको हाईएस्ट पावर दी गई है पहले वो लिखना। जैसे यहाँ y4 था तो y4 पहले आपने उसको y की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाली जो वीडियो, ये मेथड है वो समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो भाई लोग हैं सब, ठीक है, जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमारे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, उस वाले यूनिट से है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। जो उसका दूसरा पार्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली जो वीडियो ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग, अगर आपको यहाँ से इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो मिलता है, ठीक है। और आई होप कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको हेल्प करेगी आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में, क्योंकि अब कॉलेज वालों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी हेल्प आपकी कर दी जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम लोग इतना ही करेंगे।